नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने आई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। आज जो मेरे 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं वो सब आप लोगों की मदद से ही हुए हैं। आप लोगों के हर सवालों के जवाब देने की मैं बराबर कोशिश करती हूँ, कारण हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गार्डनिंग के बारे में आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि जैसे हम लोग काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, हम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, हमारी थोड़ी मिट्टी अच्छी हो जाती है और वही दिखते हुए हम आप लोगों को चीज़ों को बताते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ कंप्लीट ना होके कुछ चीज़ें अधूरी भी हो रह जाती है। लेकिन आज हम आप लोगों के सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मेरे गलकी के पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं और उसमें ना ही मेल फ्लावर आ रहा है और ना ही फीमेल फ्लावर आ रहा है। हालांकि आपने अपने पौधे को फरवरी मार्च में लगाया है, तो आपको हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है, गलकी में दो बीज आते हैं। एक बीज ऐसा होता है जो ज्येष्ठ के महीने में लगाया जाता है और वो जो आपका फल है वो भादों से फलना शुरू होता है, भादों या आसीन के महीने से। भादों या आसीन के महीने में वो क्यों होते हैं, ये देखिए, ये है मेरा गलकी का पौधा। इस पौधे को जब मैंने पहली बार इसका बीज लगाया था तो मैंने मार्च के महीने में लगाया था, लेकिन ये गलकी का पौधा जो है वो मेरा कम से कम सितंबर के महीने में इसने फल देना शुरू किया था, मतलब सितंबर फर्स्ट वीक। कारण बारिश जब बहुत आएगी तब तक आपका ये वाला जो गलकी है ये फल नहीं देगी, क्योंकि हमने ज्येष्ठ के महीने में लगाया है, मतलब ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादो। गलकी जो है वो 3 महीने से पहले फल नहीं देती है अगर वो देसी बीज होगा तो। जैसे ये गलकी का पौधा मेरा देसी है, आप देख रहे हैं मेरा ये कंटेनर, मैंने इस कंटेनर में इसे लगा रखा है और ये देखिए इस तरह से इसकी बेल जो है वो घनी हो रही है और आपकी बेलें भी काफ़ी घनी हुई है। तो आपने कहा है क्या मैं उसे निकाल दूं? नहीं, आप उसे निकालिए नहीं, क्योंकि गलकी ऐसा फल है जो फल देता ही है। जैसे ही बारिश थोड़ी ख़त्म होगी, धूप आएगी और रात को जब शीत आएगी तो इसके जो फल है, फूल इसमें आने लगेंगे। अगर आपकी गलकी में मेल या फीमेल कोई भी फ्लावर आता तो हम आपसे बताते, लेकिन आपके गलकी में कोई भी फ्लावर नहीं आ रहा है और उसका कारण है कि आपकी जो गलकी है वो शीत के महीनों वाली गलकी है, तो वो आपको 2 या 3 महीने काफ़ी अच्छी फलेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में वो काफ़ी अच्छी होगी, तो पेड़ को आप बिल्कुल भी निकाल कर मत फेंकिए। आपका एक सवाल और था कि हमारे गलकी के पौधे में भौरों के साथ में लाल कीड़े भी आ रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कई बार भौरों के साथ में बड़े बड़े कीड़े भी होते हैं जो भौरे नहीं होते हैं और वो फूलों में आकर बैठते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि गलकी जो है हमारी वो बराबर फल रही है। तेज़ बारिश के वजह से कुछ फ्लावर्स अभी रुके हुए हैं, लेकिन जैसे जिस दिन की धूप आएगी उसी टाइम ये फ्लावर्स भी आएंगे और उसके साथ में कई कीड़े भी आएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल आपके 2 फ्लावर्स हैं, तो जो फीमेल फ्लावर में वो कीड़ा बैठ रहा है तो क्या उसमें वो फल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर फल बढ़ रहा है, आप ये सोचिए कि वो जो भौरे के साथ जो बड़ा कीड़ा आ रहा है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पराग के कण लेने के लिए ही वो आते हैं और फ्लावर के बीच का जो पार्ट होता है वो पराग को खाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हीं को लेके जाते हैं, जिससे इनका पॉलिनेशन होता है। गलकी के बारे में हम आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे
कि गलकी जो आपके फल नहीं आ रहे हैं, वो गलकी में जैसे ही आपका फल आएगा, जो पहला फल आएगा, आप उस फल को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा पौधे में ही। वो उसी में पककर बीज के लिए तैयार हो जाएगा। तब आपको नेक्स्ट टाइम आपको ये पता हो जाएगा कि ये गलकी मेरी कब फलती है और इस पौधे को मुझे कब लगाना है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार सलाह देते हैं कि जो भी आपके पौधे में पहला फल होता है, आप उसको पौधे में छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी फल हो। हम खाली लौकी की ज़्यादा सलाह आप लोग को नहीं देते हैं, क्योंकि लौकी वैसे बहुत कम फलती है और लौकी के बीज जनरली क्या होता है कि लग ही जाते हैं। लेकिन जैसे गलकी हो गया, तोरई हो गया, करेले हो गए, भिंडी है, बरबट्टी है, ये सब चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप इनका पहला फल को पका लीजिए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप गलकी के बीज को ज़रूर रखिएगा। आपकी जो गलकी है वो आषाढ़ के महीने में होने वाली गलकी है, तो आप उसको ज़रूर रखिए। अगर वो घनी हुई है तो उसमें फल भी आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बारिश जाने के बाद हमने जो खाद बताई है आपको, वो खाद आप उसमें ज़रूर डाल दीजिए। या फिर बीच बीच में बारिश रुकती है तो उसमें हल्दी का छिड़काव करते रहिए। तोरई, गलकी, ये सारे पौधे हल्दी के छिड़काव से फलों को पकड़ने में इनकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो हल्दी का छिड़काव भी करिए और आधा आधा स्पून जो है एक एक पौधों में हल्दी का घोल आप ज़रूर डालिए। ऐसे वीडियोस हमने आप लोगों को काफ़ी दिए हैं, जो छोटे छोटे टिप्स हैं, तो उनको आप देखते रहिए और अपने पौधों की सुरक्षा और रक्षा इस तरह से करते रहिए। आपका अगला सवाल था कि बारिश बहुत हो रही है और हम इस बारिश में गोड़ाई कैसे करें। साथ ही आपका सवाल था कि इसमें कौन सी खाद डालें। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ बारिश बहुत हो रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें गोड़ाई ना ही हम करते हैं और ना ही गोड़ाई हो सकती है, क्योंकि मिट्टी इतनी गीली हो जाती है। अगर हम उसकी गोड़ाई करेंगे तो जड़ जो है वो हमारी ऊपर आ जाएगी और पेड़ तो ज़िंदा रहेगा, लेकिन जो उसके फल है वो बहुत कम हो जाएंगे उसमें आना। दूसरी बात, आपने पूछा है खाद को लेकर कि इन दिनों बारिश में हम कौन सी खाद डालें। तो देखिए, अगर बहुत बारिश हो रही, आप कोई भी खाद डालेंगे वो पानी के सहारे वो निकल जाएगी। तो हमने इसीलिए एक वीडियो दिया था आप लोगों को कि बारिश के पहले आप लोग एक गोड़ाई करके खाद डाल दीजिए, जिससे कि जैसे ही बारिश आएगी और एक बार जब वो फल और फूल पकड़ लेगा पौधा, तो आपको 2 से 3 हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। जैसे कि अभी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे बैगनों में मैंने बिल्कुल भी खाद डाल दिया था, और ये खीरे का पौधा भी आप देख रहे हैं कि इनमें खाद डाल के मैंने छोड़ दिया था, और अब ये जो है इनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। कि हम आप लोगों से बराबर बताते हैं कि खाद डालने का ड्यूरेशन टाइम जो है आपका 21 दिन का होना चाहिए। तो हमने जब इसकी खाद डाली तो हमने 21 दिन में जो ये पौधा है उसने फल और फूल बना लिए और अपनी टहनियों को इतना विकसित कर दिया कि हर टहनी में जब है वो फल आए। तो हमने खाद डाली थी तो उसके 21 दिन तक हमारे यहाँ 1 महीने तक कोई बारिश नहीं हुई थी, और थोड़ी बूंदाबांदी होती थी तो पौधों को उसमें बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन अब जिस तरह की तेज़ बारिश है और ये जो मिट्टी है वो इसमें से सारी खाद हमारी निकल रही है। देखिए, खेत और कंटेनर दोनों में फ़र्क है। खेत की जब मिट्टी बहती है तो दूसरे खेत में जाती है और दूसरे खेत की मिट्टी वापस उस खेत में आती है, तो इससे क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जब हमारे कंटेनर की मिट्टी बहती है तो वो सीधा फर्श में जाती है, नालियों में जाती है, तो इनका सारी जो उर्वरकता ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आप जो हैं बिल्कुल भी अभी खाद ना डालें, क्योंकि बारिश के पानी में इतनी ज़्यादा क्षमता होती है,
पौधों को बढ़ाने के लिए, पौधों को फल फूल देने के लिए कि आपको इन 2 महीनों में खाद की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बारिश के बाद सूखेंगे और कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बारिश के बाद जितनी लताएं फैल जाएगी और हर लताओं में आपके जो है वो फल आएंगे। उसमें से एक पौधा होगा लौकी का, दूसरा पौधा होगा गलकी और तोरई, झींगी जिसको बोलते हैं। ये सारे पौधों की लताएं अभी बढ़ेगी और ये फल जो है आपके भादो महीना ख़त्म हो जाएगा तो आसिन के महीनों से यानी अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक से ये बहुत अच्छे फल जो हैं आपके देंगे। कारण मंथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ना ही गर्मी होगी और ना ही बारिश होगी और ना ही सर्दी होगी, वो एकदम एक शीत का मौसम होगा जो फल फूल बहुत अच्छे होंगे। तो जिनकी भी बेलें अभी बढ़ रही हैं और उनमें अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे निकालिए नहीं, उसे जितना हो सके इस तरह के मचान बना लीजिए और मचानों पर बेलों को जितना हो सके चढ़ाइए। आपका अगला सवाल था फ्रूट ककड़ी को लेकर कि क्या हम फ्रूट ककड़ी अभी लगा सकते हैं। तो देखिए, हम आपको ये बोलना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी तो फ्रूट ककड़ी के लिए कुछ दिन आप रुक जाइए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रूट ककड़ी, हालांकि ये फ्रूट ककड़ी जो आपकी जैसे थोड़ा बारिश हो रही है या गर्मियों में ज़मीन में रहेगी तब जाकर होगी, जैसे मिट्टी वाली एरिया में, और बारिश के दिनों में आप देख रहे हैं इनका साइज़ कि किस तरह से बड़ा हुआ है। और ठंड भी, जब हल्की ठंड रहेगी तब भी ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिन रुक कर और 15 दिन रुक कर लगाना है। और क्यों लगाना है 15 दिन रुक कर, वो हम आपको पौधे को दिखाकर बताते हैं। हम आपको अभी खरबूज हो गया और आपका फ्रूट ककड़ी हो गया, उसकी सलाह नहीं देने की एक वजह ये है क्योंकि बारिश का पानी, बारिश जब कंटिन्यू आती है तो आप देख रहे हैं हालांकि इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी बारिश का पानी जम जाता है क्योंकि वो इतने तेज़ी से निकालता नहीं है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है। और जो कीट है वो देखिए इस तरह से पत्तों को खा रहे हैं। लौकी है, तरबूज खरबूज है, इनमें ज़्यादातर एक ऑरेंज कलर का कीट होता है और वो इसमें लगता है और वो इसके पत्तों को देखिए बिल्कुल गोल गोल राउंड सर्कल करके खाता है। हालांकि हम इनमें लगातार छिड़काव कर रहे हैं लेकिन छिड़काव का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो दवा डालते हैं कीट मरते नहीं हैं, सिर्फ कीट बैठते नहीं हैं उसमें। और कीट जो छिड़काव होता है वो बारिश की वजह से उसमें से धुल जाता है। तो धुलने की वजह से क्या हो जा रहा है कि जो आपके पौधे हैं वो उतने अच्छे ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है, बिल्कुल बारिश जाने वाली होगी और शीत बिल्कुल आने वाली होगी, उसके पहले आप फ्रूट ककड़ी बिल्कुल लगा दीजिए। देखिए, फ्रूट ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया, ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता है कि वो कौन से सीज़न में लगाना है, लेकिन मैं अपने अनुभव तौर पे आपको बता रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जो भी किचन में मेरा वेस्टेज था बीजों का, ये सब चीज़ें, तो वो बीज को मैंने लाके कंटेनर में यूँ ही डाल दिया। डालने का समय मेरा था अगस्त के महीने में। वो पौधा मेरा इतना अच्छा हुआ खरबूज और फ्रूट ककड़ी का, वो मेरा नवंबर तक मुझे उसने फल दिया। हालांकि उस समय हम आपके साथ में उतना जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए वो वीडियो तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन और उसी को देखते हुए मैंने आपके साथ एक अनुभव शेयर किया है कि आप फ्रूट ककड़ी को उस महीने में ज़रूर लगाइए और लगाने के बाद आप देखिए कि वो होते हैं क्या, क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ का आपका हवा पानी मौसम कैसा है वो आप ज़्यादा जानते हैं हमसे, तो उसको देखते हुए लगाइए। खाली हम एक चीज़ यही आपको बताना चाहेंगे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि शाम के टाइम पर अगर बारिश रुक जाती है तो मच्छर जो हैं उन पर हमला कर देते हैं और उतनी रात को आकर हम उन कीटनाशक भी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि थोड़ा सा आप रुक जाइए और उसके बाद आप उसे ज़रूर लगाइए। आपका एक सवाल था मिर्च को लेकर भी कि आपने इस कंटेनर में कितने मिर्च के पौधे लगाए हैं। तो देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कौन सी मिर्च लगा रही हैं। मैंने ये मिर्च के पौधे
4 पौधे मैंने इस कंटेनर में लगाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये पौधा मेरा ऊपर जाकर काफ़ी घना होता है और नीचे घना नहीं होता है। लेकिन आप देख रही हैं ये पौधा जो है नीचे ही घना है। तो ये वाला पौधा मेरे 1 या 2 ही है कंटेनर में, लेकिन ये पौधे मैंने 4 लगाए थे। 4 में अभी तो शायद मुझे पता नहीं कितने बचे, इसमें शायद 2 या 3 पौधे इस कंटेनर में रह गए हैं। बाकी जो डालियाँ हैं वो उसमें से निकली हुई डालियाँ हैं। इसीलिए हम आपको यही सलाह देंगे, अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर है आप उसमें 3 पौधे ज़रूर लगा दीजिए। जैसे आज एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है कि क्या भिंडी की पिंचिंग कर सकते हैं जिस तरह से हम टमाटर की, मिर्च की करते हैं। हम आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि हम किसी भी पौधे में बहुत कम करते हैं। लौकी में हमारी मजबूरी होती है करना, क्योंकि लौकी में जब मेल फ्लावर आते हैं तो उसको फीमेल फ्लावर आने के लिए ये चीज़ करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना है और इसकी मैंने एक भी टहनी नहीं तोड़ी है। लेकिन अगर मेरे पौधे में कर्ल लीव्स, जैसे मैंने इसमें 3 या 4 पौधे लगाए हैं, उसमें से मेरा एक पौधा ख़राब हो रहा है, हम क्या करते हैं उस पौधे को जड़ से निकाल के फेंक देते हैं। उस जगह की मिट्टी को कोड़ कर थोड़ा सा और हल्दी, राख और नीम की खली मिलाकर और पूरी मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन उस पौधे को मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे अगले 4 पौधे भी खराब हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने पौधों में आजमाते रहिए और फल फूल इसी तरह उसमें आते रहेंगे। दूसरी बात, आपने कहा जैसे कि भिंडी में भी मैं कर सकती हूँ क्या, तो हमने भिंडी पर एक वीडियो दिया है, आप वो वीडियो देखिएगा कि आपके पौधे में अगर उस तरह की डाल निकली हुई है तो आप भिंडी के पौधे को ऊपर से काट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में साइड से ब्रांचेस नहीं निकली है तो आपको भिंडी के पौधे काटने के बाद, क्योंकि मैंने कभी काटा नहीं है और मुझे ये नहीं पता कि उसको काटने के बाद ब्रांचेस आती है क्या, लेकिन जब उसमें साइड ब्रांचेस आ जाती है तो मैं ऊपर की डाल को काट देती हूँ। मैं देखती हूँ कि फल नहीं है तो मेन ब्रांच को काटने के बाद में जो साइड की ब्रांचेस होती है उसमें हेल्दी फल जो है वो आने लगते हैं। अगला सवाल था आपका बैगन को लेकर, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने हाल ही में बैगन की जो हार्वेस्टिंग दिखाई थी और इसके पहले हमने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था कि आप लोग बैगन की गोड़ाई करके और उसमें खाद डाल दीजिए। लेकिन अब आ गई है आपकी बारिश, और बारिश आने की वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो है फल फूल थोड़े कम बन रहे हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि जैसे आपने पौधे लगाए हैं तो जो भी आप लोग पौधे लगाते हैं तो आप लोगों की यही इच्छा होती है कि उसमें मेरे फल और फूल ज़रूर आएँ। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, जिस दिन बारिश थोड़ी सी रुक जाए और आपको लगे कि अभी आज बारिश नहीं आई है, कल भी बारिश का मौसम साफ़ है, आप क्या करिए, फटाफट बैगन के पौधे में 1 काबुली चने के बराबर का चूना और गोबर और खली, ये 3 चीज़ को फटाफट मिलाइए और आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। आपके यहाँ 3 दिन बारिश नहीं आई तो वो पौधा जो है पूरी तरह से खाद को जो है वो खींच लेगा, और इसी तरह से आप दूसरे पौधे को भी कर सकते हैं। आपका एक सवाल था लौकी से जुड़ा हुआ कि लौकियों पे मच्छर बहुत लग रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर लौकी पे मच्छर लग रहे हैं तो आप, वो बहुत छोटा फल है तो आप उसमें रीठे का जो हमने शैम्पू बताया था वो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप पहले एक लौकी में डालिएगा, आप देखिएगा कि वो आपकी लौकी सह भी पा रही है कि नहीं। हमने तो डाला भी था और लौकियाँ उससे बढ़ी भी थी जो हमने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन हम आपको एक राय देना चाहेंगे कि बारिश में क्या हो रहा है, जब हम रीठे का छिड़काव कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का कीटनाशक का, तो बारिश से वो धुल जा रहा है। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे लौकी के लिए हो सके तो वो जो ट्रैप आती है ना, जो प्लास्टिक के जिसमें कि मच्छर मक्खियाँ चिपक जाते हैं, येलो ट्रैप, वो कई कलर के आते हैं, मैंने येलो ट्रैप लिया है। आप उसको अपने गार्डन में जहाँ जहाँ लौकी हो रही है वहाँ लगा लीजिए। पहला काम तो ये करिए। दूसरा आप क्या करिए कि छोटे छोटे अगर आपको नेट के बैग मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो मार्केट में जो नेट का कपड़ा आता है वो आप लीजिए और उनसे एक छोटे छोटे बैग बना के आप लौकी को
पहना दीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में मच्छरों से फलों को रोकना बहुत कठिन होता है। और कठिन इसलिए होता है कि जो छिड़काव है वो पानी में बह जाता है। एक हमने कीटनाशक जो आप लोगों को बताया था कि आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते और नीम के पत्ते। हम नीम के पत्ते उबालने की सलाह देंगे, लेकिन आक और धतूरे के पत्ते हमने उबालने की सलाह नहीं दी, कारण वो उसमें थोड़ा पॉइजन होता है और हम नहीं चाहते कि उसको आप किचन तक के भी इस तरह से करें। लेकिन हमने आपको उसका पल्प तैयार करने के लिए कहा था, और वो देखिए आपको उसका छिड़काव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप नीम के पत्ते, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते को किसी एक ऐसे इसमें पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको पानी में मिला के बस पौधों में मग की सहायता से डालिए। आपको बिल्कुल छानने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको छानेंगे तब डालेंगे, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो ऐसे कीटनाशक है जिसमें थोड़ा मुश्किल है और जो जहरीले भी हैं, उनको बहुत इजी वे में आप काम करिए। इजी वे में काम करने का मतलब है आप उसको बाल्टी में डाल दीजिए, एक मग ले लीजिए, मास्क पहन लीजिए, थोड़ा सा चुन्नी से किसी भी चीज़ से अपने आँख को या गॉगल ज़रूर पहनिए। जब भी आप आक के पत्ते का और धतूरे के पत्ते का ये सब चीज़ का छिड़काव करते हैं तो आप बिल्कुल गॉगल पहन के ही करिए उसको, क्योंकि उसका पानी जो है आपके आँखों में नहीं आना चाहिए। तो उसको बाल्टी में लीजिए और सीधा पौधों में उसका छिड़काव जो है वो करिए। अब रह गई बात उसकी एक प्रॉपर मात्रा की कि उसमें हम कितना डालें। तो देखिए 10 से 15 आक के पत्ते, 10 से 15 धतूरे के पत्ते और नीम की, तो नीम का तो आप चाहे कितना भी इतना पत्ता ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। और एक पत्ता है वो है आपका गेंदे के पत्ते, भी आप इसमें मिला सकते हैं। और इन पत्तों को मिलके बस मग से आप छिड़काव करिए। और दूसरी बात आपने पूछा है कि क्या खाली बैगन में? नहीं, भिंडी में जब हमने सबसे पहले इसका आपको छिड़काव बताया था, आपने शायद वो वीडियो हमारा नहीं देखा है। हमने भिंडी में जब छिड़काव किया उसके बाद आज तक हमारी भिंडी सिर्फ और सिर्फ फल दे रही है। वैसे ही सेम बैगन में भी हमने छिड़काव किया था, उसके बाद वो सिर्फ फल दे रहे हैं। और अभी हमने हाल ही में 4 दिन 5 दिन पहले ही इसका छिड़काव किया है और वो भी पौधे हमारे ठीक हैं। इसी तरह से आप ऐसे पत्तों का छिड़काव करते रहिए जो पत्ते जो हैं पौधों का टेस्ट चेंज कर दें, पौधों को उनके स्वाद के अनुसार टेस्टलेस कर दें, जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएं। आपका एक सवाल था कि आपने कितना बड़ा कंटेनर अनार के लिए लिया है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अनार का जो कंटेनर है आपके अनार के पौधे के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका अनार का पौधा कितना बड़ा है। जब छोटा पौधा हो तो हम आपको यही सलाह देंगे कि छोटा कंटेनर आप इस्तेमाल करिए। जैसे 15 बाई 15 का कोई बैग हो गया तो वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए, छोटे पौधे के लिए। लेकिन आपका पौधा बड़ा हो गया है और आप चाहते हैं कि उसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अनार आए, तो आप क्या करिए, 24 बाई 24 का कंटेनर मिल जाए, 18 बाई 24 का मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है ये जो हिस्सा आपका थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो आप उसमें अच्छे से खाद डाल पाएंगी और उसको गर्मियों में उसकी मल्चिंग करने में भी आपको आराम रहेगा। उससे क्या होगा, अनार का पौधा आपका स्वस्थ और अच्छा रहेगा। बहुत छोटे कंटेनर में भी आपका अनार हो जाएगा। अगर आपने हाइब्रिड वाला अनार लिया है और उसकी सिंगल एक डंडी और फिर वो ऊपर से फैला हुआ है तो वो आपका एक गमले में भी हो सकता है। लेकिन वो जब गर्मी आएगी तो आपको उसको मल्चिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ इतना स्पेस नहीं होगा कि आप उसको किसी भी तरह से मल्चिंग करें। तो हम इसलिए सलाह देंगे कि अनार के पौधों को जो है थोड़ा सा बड़ा कंटेनर दीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा बीजों से है, लेकिन इसमें जो अनार है वो देखिए काफ़ी अच्छे आते हैं। हाल ही में हमने इसका वीडियो डाला था और आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से अनार जो है आ रहे हैं। और हम अनार के ऊपर में आपको फिर से बताएंगे अनार के बारे में। पहले थोड़ी सी बारिश जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, कारण कि बारिश बहुत ज़्यादा होने से वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी जो है वो हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आप लोगों को के सवालों के जो जवाब हैं वो दिए, लेकिन इसमें फिर भी अगर कुछ छूट गया हो आप फिर भी हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आप लोग को इतना बताने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कई बार कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और छूटने की और एक वजह होती है, गर्मी में धूप, बारिश में बारिश आने लगती है।
मैसेज में हम आप लोग को इसलिए नहीं बता पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लिख नहीं पाएंगे उतना, और जो आपको प्रैक्टिकल तौर पे जिस तरह से हमने आपको यहाँ पौधे दिखाए, मिर्च के पौधे हो गए, अनार के पौधे और आपकी ककड़ी के पौधे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको तो नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने आप लोगों को इस तरह से आपके सवालों के जवाब देते हैं। दूसरी बात हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे, अगर आपका पौधा, कोई भी पौधा ऐसा है जिसमें बहुत सिकुड़न आ रही है, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप हमें अपने पौधे इंस्टाग्राम पर हमें दिखा सकते हैं, जिससे कि हम आप उसको देखें और हम आपको बता सकें। आशा करती हूँ आपको आज जो आपने सवाल किए हैं वो सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको हर छोटी छोटी चीज़ें इस बारिश के मौसम में कंटिन्यू बता रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक के हमारे सारे वीडियोज़ जो है वो पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।